राम जी जो हमारे हैं जीवन का सार है जी। हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे त्याग करना चाहिए, हमें कैसा बैराग होना चाहिए, हमें कैसा सन्यासी होना चाहिए, ये सब हमारे जीवन के राम जी के चरित्रों पे, आदर्श पे, उनके संस्कृति पे हमको नमन करना चाहिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसीलिए कहलाते हैं कि उनके अंदर में त्याग था, सहनशीलता था। पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत वर्ष, विश्व सब राममय हो गया है। यहाँ तक कि अब ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, सोशल मीडिया पे भी इस समय केवल राम ही राम। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं। भव्य भवन में तैयारियां एकदम चल रही हैं। बस कुछ पल का, कुछ क्षण का इंतजार है। मेरे रघुराज, मेरे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रामलला के रूप में विराजमान होंगे। पूरे देश में खुशियां हैं, पूरे देश में उत्साह है। यहां तक विदेशों में भी खुशियां, जश्न, उत्साह, उल्लास, उमंग मनाया जा रहा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि पहले अगर व्यक्ति बीमार हुआ मंदिर जाएगा कि अस्पताल जाएगा। यानी आज भी वो प्रभु राम पर सवाल खड़े करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए पूज्य महाराज जी से हम बातचीत करेंगे कि उन्हें क्या जवाब देना चाहिए, उन्हें क्या तथ्य पूर्वक शास्त्र सम्मत जवाब देना चाहिए, उसके लिए उनकी क्या दवा है, क्या उनके लिए इलाज है। जी महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम है महंत सत्यनारायण दास। मैं हनुमानगढ़ी पट्टी बसंतिया से बिलोंग करता हूँ। महाराज जी, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति बीमार हुआ तो वो पहले जो है अस्पताल जाएगा, मंदिर तो नहीं जाएगा। यानी आज भी, पहले तो उन्होंने नकारा, लेकिन आज भी जो है वो रामलला मंदिर का भव्य भवन बन रहा है, उसको भी वो नकार रहे हैं, इनकार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मंदिर जो है, मंदिर की जगह मंदिर अच्छा लगता है, अस्पताल की जगह अस्पताल अच्छा लगता है। लेकिन जो ये अयोध्या धाम है, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवान विष्णु का मस्तक है जी। तो राम जी का यहाँ पे जन्म हुआ है, इसलिए सबसे पहले यहाँ राम मंदिर ही उचित है जी। और अस्पताल की रही बात, तो अस्पताल कहीं भी इर्द गिर्द बनाया जा सकता है, 5 से 10 किलोमीटर दूर या भारत के किसी भी कोने में भी बनाया जा सकता है। और रही बात लोग का जो भी कहते हैं कि यहाँ अस्पताल अच्छा चाहिए था, लेकिन यहाँ अस्पताल बिल्कुल ही नहीं ठीक है, क्योंकि ये मर्यादा से पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि की, भगवान प्रभु का मतलब जन्म स्थली है और यहाँ पे मंदिर ही उचित है। जी, मंदिर ही स्थापित होना चाहिए। हाँ, और रही बात भगवान राम का यहाँ आगमन हो रहा है जी। अयोध्या दुल्हन की तरह एकदम सज गई है जी। हमने यहाँ पे 20 वर्षों में जैसा अभी मतलब उत्साहित देख रहा हूँ, हमने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि ऐसा अयोध्या हमारा दिखेगा। सज धज जाएगी, सज धज जाएगी जी। इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर माहौल है जी। वैसे कहा जाए तो सनातनियों के लिए या पूरे विश्व के लिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्राण वायु हैं, प्राण तत्व हैं। जीवन की यात्रा राम से शुरू होती है और जीवन की यात्रा का समापन भी राम से। एक कहावत है कि शुरू में भी राम होता है और अंत में भी राम जी। लास्ट में राम के चरण में ही सबको जाना है जी। इंसान। अब रही बात जैसे अस्पताल की बात आती है जी। अस्पताल इतने करता है कि कहें रोग घटी कुछ औषधि खाई जी, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक दवा भी सूट नहीं करता, चाहे कितना भी उसमें अपना कोई जस लगा ले जी। और वही प्रभु की जब कृपा हो जाती है तो तुरंत दवा भी काम करता है। लेकिन जिस मानसिकता से महाराज जी वो इनकार करते हैं, जिस मानसिकता के साथ वो अस्पताल की बात करते हैं, तो उससे उनकी एक तो घिनौनी मानसिकता सामने आती है। दूसरा ये कि जो हमारे शक्ति के केंद्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का एक शक्ति का केंद्र है जी। और उसे भारत ही नहीं, अब तो दुनिया भी, पूरा विश्व इसको मानता है जी कि भगवान राम ही सब कुछ जी सर्वश्रेष्ठ हैं जी। और वो सत्य हैं जी। अब इसको कोई ना माने, काल्पनिक बताए तो मतलब उसको क्या कहा जाए। यहाँ पे तो मतलब हर प्रकार के लोगों के दिमाग में जी भगवान का ही वास है जी। पक्ष और विपक्ष भगवान ही बनाते, लेकिन सत्य तो वही है, राम नाम ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। महाराज जी, आप युवा हैं और आपका उत्साह जो स्वामी विवेकानंद जी जैसा दिखाई दे रहा है। राम हमारे युवाओं के लिए और हमारे भारत के लिए कैसे प्रेरणा स्रोत हैं और किस तरह से युवा प्रेरित हो सकते हैं? राम जी जो हमारे हैं जीवन का सार है जी। हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे
त्याग करना चाहिए, हमें कैसा बैराग होना चाहिए, हमें कैसा सन्यासी होना चाहिए, ये सब हमारे जीवन के राम जी के चरित्रों पे, आदर्श पे, उनके संस्कृति पे हमको नमन करना चाहिए। और वो हमारे माता और पिता हैं जी। जिस रूप में उनको देखेंगे उस रूप में वो दिखते हैं जी। और जो उनके आदर्श का पालन करेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। पल भर में देख लीजिए, जैसे राम जी का राज अभिषेक होने वाला था, घोषणा हुआ नगर में जी। उसके बाद में पल भर में कुछ समय बीता जी। उनको वनवास माता कैकेयी के द्वारा मिल गया और राजा दशरथ ने उनको वनवास दे दिया, भरत जी को 14 वर्ष का राज दे दिया। लेकिन मन में कोई क्षण मात्र लालसा नहीं थी कि जिससे वो अपने भाई को, आदर्श को बिगाड़ दें या कुछ क्षति पहुंचा दे। उन्होंने पिता की बात, माता की बात मान करके 14 वर्ष वन के लिए चले गए। जी। आज की स्थिति में अगर लोग होते तो, आज की स्थिति में ऐसा होता माहौल तो दो पक्ष और विपक्ष दोनों में से कोई एक ही रहता। जी। समर्थ होता तो युद्ध करता, नहीं तो हमारे जैसे जी। बाली ने सुग्रीव को त्याग कर दिया, किष्किंधा पर्वत पे चले गए, उसी प्रकार राम भरत जी में और राम में भी होता। जी। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसीलिए कहलाते हैं कि उनके अंदर में त्याग था, सहनशीलता था। जी। विश्व के तमाम देशों में राम उत्सव की तैयारी चल रही है, 22 जनवरी को लेकर वो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोगों ने राम को काल्पनिक बताया था, जिन लोगों ने कहा था कि राम सेतु नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसे लोगों को कहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो जब भगवान कृष्ण को अपना जब विराट रूप दिखाना हुआ तो उसके सबसे पहले उनको नेत्रों को प्रदान किया। जी। तो इसी प्रकार जो लोग नहीं मानते हैं कि राम सेतु नहीं है, तो वो लोग अब अंधे समझ लीजिए, या उतनी उनके पास में शक्तियां नहीं है, तपोबल नहीं है, इसलिए वो चीज वो नहीं देख पा रहे हैं। जो तपस्वी है, महापुरुष हैं, चाहे वो गृहस्थ में हो या विरक्त में हो, जो भी तपस्वी वो चीज मानता है, वो चीज उसके आंख से दिखाई भी देता है। तो ऐसा लगता है कि वो कृपा पात्र नहीं है राम जी के। अब देखिए, कृपा पात्र तो अब मैं क्या कहूँ, भगवान तो बार बार कितना भी पापी होता है या पुण्यात्मा होता है, जैसे माँ धरती जी हैं। रावण को बारंबार हमारे प्रभु श्री राम ने कहा हमारे शरण में आ जाओ तो मैं अयोध्या का राज दे दूंगा। किष्किंधा लंका का राज तो मैंने विभीषण को दे दिया है, लेकिन यहाँ का राज मैं आपको दे। तो मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, जैसा जो करेगा वैसा अपने कर्म अनुसार सुख दुख भोगेगा। लेकिन वो तो सबको अपने गोद में लेने के लिए स्वीकार करते हैं। लिए सुर असुर कोई नहीं, वो समझाने का प्रयास करते हैं। समझ जाओगे तो सुर बन जाओगे। और हाँ, वो तो सबको समझाने के लिए बारंबार प्रयास करते हैं। और नहीं जो व्यक्ति समझता है तो उनके जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र है जिसका नाम है काल, वो काल अपने राजा के कर्तव्य का पालन करते हुए उसी प्रकार व्यक्ति को दंडित करता है। जी। नई पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे महाराज जी की राम जी को कैसे स्मरण करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए? कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, कभी कभी उनका आत्मविश्वास जो है कमजोर हो जाता है, तो प्रभु राम कैसे आत्मबल बढ़ाते हुए कैसे जीवन जीने की कला सिखाते हैं? देखिए, नई पीढ़ी के लिए आज हम ज्यादा नहीं आपसे कुछ कहेंगे, लेकिन जब से राम मंदिर का माहौल आया है, निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, तब से बहुत अधिक पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत वर्ष, विश्व सब राममय हो गया है। यहाँ तक कि अब ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, सोशल मीडिया पे भी इस समय केवल राम ही राम की जय जयकार हो रही, क्या कुछ दूसरा चीज नहीं दिखाई दे रहा। इससे हमें लगता है कि अब आने वाला जो है सनातन धर्म आ ही गया है, एकदम कगार पे है, पूरी तरह राममय हो गया है। जी। तो भारत ही कि पूरा विश्व? पूरा विश्व जी, जिसको कभी हम लोग सपने में नहीं सोचा था कि विदेश से कोई व्यक्ति अयोध्या आ जाएगा। अब तो देखते हैं यहाँ पे अंग्रेज भी आ रहे हैं, रसिया भी आ रहे हैं, माने हम नहीं जानते हैं कितने प्रकार के लोग यहाँ आ जा रहे हैं, क्योंकि भाई उतना हमने तो भारत भ्रमण, विश्व भ्रमण तो किया नहीं है, लेकिन यहाँ इस समय पूरा विश्व आ रहा है, पूरा विश्व। सभी को क्या राम के शरण में आना ही है? हाँ, राम के शरण में ही आना है, और राम की ही कृपा है कि सब लोग आ रहे हैं। और राम शुरू में भी राम रहे और अंत में भी राम रहेगा।
राम का ही सहारा सारे संसार को लेना पड़ेगा, क्योंकि सत्य वही है जी बकिया सब कुछ असत्य है। जी। तो जो लोग अभी तक भूल कर रहे हैं, राम के शरण में नहीं आए हैं, वो भूल सुधार कर लें। देखिए, एक कहावत है कि दिन का भूला भूला होता है, और सांझ को जो है वापस आ जाए तो उसको भी भूला नहीं कहते हैं जी। तो उनको भी आना है जी हाँ जी। तो महाराज जी का ये कहना है कि अगर आपने भूल की है और किसी भूल बस अभी भी गलती कर रहे हैं, प्रभु राम पर कुछ उल्टा सीधा कुछ कह रहे हैं या अस्पताल बनवाने की ही बात कर रहे हैं, तो आप अभी भूल सुधार कर सकते हैं। महाराज जी का कहना है कि राम जी बहुत क्षमा प्रार्थी जो आते हैं उन्हें क्षमा करते हैं, उन पे दयावान है, दया करते हैं, वो दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं, शरणागत कर लेते हैं। तो इसलिए अगर अभी भी गलतियां कर रहे हैं और थोड़ी बहुत बुद्धि अगर भगवान ने दी है, तो फिर आप आ जाइए राम के शरण में, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो राम जी की इस यात्रा में, राम राम कार्यक्रम में आप सबको ऐसे ही पूज्य महाराज जी के अयोध्या नगरी के दर्शन कराते रहेंगे। संवाद टीवी से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मैसेज करिए, और कोई भी कथा, कोई भी कहानी प्रभु राम से जुड़ी होगी तो आपको देश और दुनिया तक ले जाने का हम काम करेंगे।